जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी मेंस का 30 सेट लेकर आए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म का बुक है, यानी रुक्मणी का। दोस्तों, इस सेट में जो कि टोटल 120 क्वेश्चन है, जैसे मेंस में पूछा जाता है सेम वैसे ही है। अगर आप लोग इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट से आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें दोस्तों लगभग 40 से 50 जो कि 50 लगभग जीके है। सभी जीके इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, हर दिन आप लोग को एक सेट जो कि सॉल्व किया जाएगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो देख लीजिएगा। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी रेलवे या के विद्यार्थी है जो ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि यार जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। चैनल न्यू है, बस आप लोग के लिए बनाया गया, तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए आज के फर्स्ट सेट पर देखिए। फर्स्ट सेट जो है वो टेस्ट सीरीज फर्स्ट का। चलिए इसका सारे जीके जैसे देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, आप लोग को 5 सेकंड दिया जाएगा आंसर देने के लिए, तो आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आंसर। एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था, जबकि दादा भाई नौरोजी ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही 1868 में जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी वार्षिक आय 20 रुपया निर्धारित किया था। कितना? तो 20 रुपया निर्धारित 1868 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो पानीपत रिफाइनरी जो है वो यानी IOCL के अंतर्गत आता है, तो आंसर ए हो जाएगा IOCL। भारत का अगर पूछे सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो कि रिफाइनरी है वो जामनगर है, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा, यानी अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन के द्वारा जो कि भोजन अंदर यानी आहार नाल में जाता है। दोस्तों, हमारा भोजन जो है वो 5 अवस्था से गुजरता है। कितने अवस्था से? तो 5 अवस्था से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यानी डी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्लोरोफॉर्म का जो कि आविष्कार किसने किया था, तो हैरिसन और सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का जो कि आविष्कार किया था। और क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है, तो ये शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में जो कि प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जो कि हैरिसन और सिम्पसन ने किया था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर यानी तरल से वाष्प में बदलेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठोस से जो कि वाष्प में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। और द्रव से यानी गैस में बदलता है संघनन होता है। यानी गैस से द्रव में बदलता है तो संघनन होता है, जबकि द्रव से गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण होता है। यहाँ पूछ रहा है यानी द्रव से गैस तो वाष्पीकरण हो जाएगा, अगर पूछे गैस से द्रव तो संघनन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो गैलीलियो के द्वारा जो कि प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा गैलीलियो। जड़त्व का नियम जो कि न्यूटन के प्रथम लॉ से भी जो कि परिभाषित है,
तो याद रखिएगा जड़त्व का नियम जो कि न्यूटन के प्रथम लॉ से परिभाषित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होता है, यानी ग्रह जो है वो अंडाकार होता है ना कि गोलाकार होता है। तो यहाँ बोल रहा है गोलाकार है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होता है। नेक्स्ट है, चलिए कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 30 जनवरी को, यानी डी आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कुष्ठ रोधी जो कि बाबा आमटे ने इसमें जो कि अपना जीवन समर्पित कर दिया था कुष्ठ जो कि रोगी में, तो इसलिए बाबा आमटे के जन्म दिवस पर जो कि 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है। रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा यानी सी 42 है, जो कि रामसर स्थल में भारत के जो कि आर्द्रभूमि 42 आर्द्र स्थल शामिल है। तो आंसर सी हो जाएगा 42। दोस्तों रामसर जो शब्द है वो ईरान का एक स्थान का नाम है। कहाँ का, तो ईरान का एक स्थान का नाम है। जबकि 1971 से है जो कि रामसर में आर्द्रभूमि संबंधित विश्व स्तर सम्मेलन हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो 1971 को जो कि रामसर के संबंधित विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंपाइलर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरमेब दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, तो आरमेब जो दवा है वो कुत्तों के काटने से जो कि बीमारी होता है वो कुत्तों काटने से उसके लिए इलाज किया जाता है। तो कुत्ते से काटने जो कि रेबीज होता है, तो आंसर रेबीज रोधी दवा हो जाएगा, यानी बी इसका जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो जो कि कम दूरी के वायरलेस काम करता है तो वो ब्लूटूथ होता है। तो आंसर ब्लूटूथ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ब्लूटूथ। जबकि ब्लूटूथ को आविष्कार हटरसन ने 1994 को किया था। 1994 को ब्लूटूथ का आविष्कार हटरसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले समर्पित खगोलीय विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए डी, यानी 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक जो कि पहले समर्पित खगोलीय विज्ञान उपग्रह का शुभारंभ किया था। तो 2015 हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलोर में है और इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो कि सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम जो था सिंहल था। क्या था, सिंहल। श्रीलंका को ताम्रपानी नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका को ताम्रपानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बोल रहा है कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले आया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले मेगास्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसके बाद जो कि यानी फैहान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसके बाद हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में, और अलबरूनी जो कि सबसे लास्ट में आया था, यानी मोहम्मद गजनवी के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश में जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, यानी मोहम्मद शाह तुगलक जो कि अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तो आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के समय में ही आक्रमण किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से बोला है कौन सा जो राशि मिलान सही नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि पूर्ण स्वराज जो कि 1929 ये सही है। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुआ था, ये भी सही है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, ये भी सही है। जबकि सी गलत है, तो इसका आंसर 1934 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलान कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है, लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, और लाहौर यानी रॉबी नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्यों में इनमें से कौन सा है, यानी क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन सा है, तो आप लोग दीजिए आंसर। तो आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद जो कि मध्य प्रदेश है। तो आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे कि सबसे छोटा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल जो कि गोवा का है। किस देश का, किस राज्य का, तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या किस राज्य का है, तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जनसंख्या हम सिक्किम, और क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित करने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना होता है। यानी असफल रहते हैं तो अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है, तो प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर को हम जो कि समांतर क्रम में, और आमीटर को श्रेणी क्रम में जो कि जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है, तो वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित जो होता है, तो वो हिस्सा कौन सा होता है, तो वो वनस्पति की पत्तियां होती है। तो पत्तियां जो कि सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, वनस्पति की पत्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी शामिल है कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी दोहरा विस्थापन कहा जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है, तो आंसर हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि उत्पादन होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। जितने भी हमारे प्यारे दोस्त नए हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोग को हर दिन जो कि एक सेट सॉल्व किया जाए मिलेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके आप लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। यानी बोल रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 300 के क के अनुच्छेद में रख दिया गया है। किस अनुच्छेद में रख दिया गया, 300 के क के अनुच्छेद में रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया था, यानी मानव विकास सूचकांक को कब प्रथम बार जारी किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, 1990 को महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान नागरिक थे, इसी ने 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपोर समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो तारपोर समिति किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्ण पूंजीगत खातों की परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पद बोगी यानी बोगी इनमें से किससे संबंधित है? तो बोगी जो संबंधित है वो गोल्फ से संबंधित है, तो आंसर बी हो जाएगा गोल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों को प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुण वाले तत्व की क्षमता को क्या क्या कहा जाता है? यानी अलग अलग भौतिक गुण और अलग अलग रूपों को प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुण वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा अपरूपता कहा जाता है, तो अपरूपता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन के एक अणु में होते हैं, तो बेंजीन के एक अणु में क्या होते हैं? दोस्तों बेंजीन का जो कि सूत्र होता है वो C6H6 होता है। तो बेंजीन के एक अणु में जो कि 12 एकल बंध और 3 दोहरा बंध होता है, तो आंसर बी हो जाएगा, 12 एकल बंध और 3 दोहरा बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो कि बायोडीजल जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा बायोडीजल। नेक्स्ट है, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया गया। जल्द ही शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किसका एक उदाहरण है? कोई भी शाखा को तोड़ के उसको फिर से हम उसको लगाते हैं, अगर वो जो कि जड़ पकड़ लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर सी हो जाएगा, अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि? तो वो आंसर हो जाएगा यानी बी, वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं सॉरी, जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है, तो आंसर बी हो जाएगा, वो अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, वे जो कि एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, नहीं जो कि गुणसूत्र की संख्या सभी जगह समान होती है, तो ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि को सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो उत्तल दर्पण का सबसे अच्छी जो कि व्याख्या कौन सा करता है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, आभासी सीधा आवर्धन 1 से कम होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका विषय क्या है तो जानते हैं। तो इसका विषय था, ये हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा आंसर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है? तो अभ्यास शक्ति जो कि भारत और फ्रांस के बीच है, तो आंसर बी हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा जो कि संस्करण होगा वो होगा यानी गुलमर्ग में होगा, तो आंसर बी हो जाएगा, गुलमर्ग। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस किसे चुना गया? तो कंट्री इन फोकस यानी बांग्लादेश को चुना गया, तो आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, WHO ने 2020 का कौन सा वर्ष घोषित किया? WHO ने 2020 का जो कि यानी उपचारिका और प्रसाविका वर्ष, यानी डी हो जाएगा आंसर, उपचारिका और प्रसाविका वर्ष घोषित किया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया? तो किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया अमेरिका? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, देखिए सी, हॉस्टन के जो कि दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, भारत की शीर्ष प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग का 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग का 5वां संस्करण का खिताब यानी बेंगलोर FC ने जीता, तो आंसर बी हो जाएगा, बेंगलोर FC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो कौन अरब देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, यानी ए, इजराइल जो है वो अरब देश नहीं है। इजराइल में यहूदी रहते हैं, तो ये यहूदी देश है। नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है, तो आंसर सी हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया। जबकि ओपेक का स्थापना 1960 को हुआ था, तो याद रखिएगा 1960। नेक्स्ट है, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? सोमाली मरु जो कि भूमि है किस महाद्वीप में है? तो आंसर डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, फारस था। कि क्या हो जाएगा, यानी फारस प्रथम बार आक्रमण किया था। फारस के राजा कौन थे? तो फारस के राजा साइरस ने, जो कि भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। कौन था? तो साइरस था। साइरस जो कि फारस का राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, तो आंसर ए हो जाएगा, 22 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जैव विविधता लेकिन शब्द किसने गाढ़ा था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन ने किया था। किसने? W.G. रोजेन ने किया था। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो कि लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, तो आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा कब बुलंद किया गया था? तो फ्रांस में जो कि 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा जो कि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पानी का वह कोई भी रूप जो बादल से गिरता हो, पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा, यानी सी, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज जारी रहे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो, यानी 2 सेट, जल्दी से कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट, यानी 2 सेट। तो 2 सेट सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर आप लोग सभी लोग कीजिए। दोस्तों, चैनल न्यू है, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।